मीठी हंसी, सोचता हूँ कहीं होगी तो नहीं, ख्वाबों खया गया। यानी कि 3 एंट्रेंस गेट है। जिस गेट से आपने एंट्री करा ये वेस्ट गेट है, टू द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट साइड। पर इसका जो ओरिजिनल है वो है फतेहपुरी। तो देखिए सबसे पहले आपको इस गेट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इस गेट का नाम फतेहपुरी गेट क्यों रखा गया। जिन्होंने ये ताजमहल बनवाया था ना, 5th मुगल एम्परर शाहजहां ने, उनके टोटल 3 वाइफ। तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम फतेहपुरी बेगम था। उनके टूम्स वहाँ बनाए थे। जो वाइट डोम नज़र आ रहे हैं आपको, ये उनकी फर्स्ट वाइफ का टूम है फतेहपुरी बेगम का। इसलिए इस गेट का नाम फतेहपुरी गेट रखा गया। जी वाइट वाला, वाइट देखेंगे ना, ट्री के पीछे जो है, ट्री के पीछे वाइट वाला, ये उनके फर्स्ट वाइफ का टूम है फतेहपुरी बेगम का। इसलिए इस गेट का नाम फतेहपुरी गेट रखा गया। उन्हीं की मेमोरी के लिए उन्होंने वहाँ पर एक मॉल बनवाया था। वो जो 2 रेड बुर्ज नज़र आ रहे हैं ना, वो है फतेहपुरी मस्जिद, मुस्लिम लोगों का प्रे करने का स्थान, लाइक ए टेम्पल। उसके ठीक सामने देखेंगे ईस्ट गेट है, तो डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट साइड पे। पर इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है संदली गेट। जो शायद की सेकंड वाइफ थी उनका नाम संदली बेगम था। जिनका टीम वहाँ बनाई ट्री की वजह से नहीं दिखेगा, आगे जाने के बाद में क्लियर ही दिखेगा। उनकी मेमोरी के लिए जो उन्होंने वहाँ पर एक नोट बनवाया था, वो 3 डोम नजर आ रहे हैं ब्लैक से, वो है संदली। आपके पीछे साउथ से बोलते हैं लेबर कॉलोनी। तो दैट टाइम व्हाट इज साउथर्न वर्कर ताजमहल में वर्क किया करते थे ना, वो वहाँ रहा करते थे, क्योंकि वो सारी लेबर यहाँ की नहीं थी, अलग अलग कंट्री से आई थी, ईरान, टर्की, पर्शिया से। तो उनके रहने के लिए इंतज़ाम की गई थी। उन्हीं की जनरेशन के लोग आज भी वहाँ रहते हैं। उसी टेक्निक से हैंग ग्राइंडर से वो वर्क बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपको ताजमहल दिखाने के बाद में दिखाएंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, संदली लेबर कॉलोनी की, एंड दिस इज द नॉर्थ ताज का मेन एंट्रेंस गेट, इसे बोलते हैं रॉयल गेट, प्रिंसिपल गेट। सबसे पहले इसका ब्यूटी है कि इसका जो हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट अबाउ 35 मीटर। सेकेंड इसका ब्यूटी है, तीनों साइड में आप राइटिंग देखेंगे अरबिक लैंग्वेज, होली बुक ऑफ द मुस्लिम, लाइक ए गीता, बाइबल इज ए कोटेशन ऑफ द कुरान। इस राइटिंग का ब्यूटी है कि ये नीचे से ऊपर तक बॉटम टू टॉप आपको देखने में बिल्कुल सेम साइज का नजर आएगा। इसमें जितना भी अल्फाबेट लिखा है एक्चुअल में ये सेम साइज का नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ 80 फीट की हाइट पे देखते हैं तो देखने में वो अपने साइज से छोटी नजर आती है, लेकिन ये अल्फाबेट आपको बॉटम टू टॉप इक्वली नजर आएंगे। तो इसका जो मेन कैलीग्राफर था ना हमारा अंश राजी फ्रॉम ईरान का, बहुत माइंडेड था। उसने से जो है वी शेप में लिखा था, मतलब नीचे अल्फाबेट उन्होंने छोटा लिखा था, ऊपर बड़ा बड़ा बड़ा, जैसे जैसे हाइट पे गया ना बड़ा करता चला गया, जिससे कि देखने में एक साइज लगे। इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, एप्टिकली दूसरा नामों का होगा। सेकंड इस अल्फाबेट का ब्यूटी है, देखने में आपको कलर और पेंटिंग लगेगा, जबकि मैं आपको बताऊं पूरे ताजमहल में कहीं पर भी कोई कलर पेंटिंग का यूज़ नहीं किया गया। ये सब ब्लैक ऑनिक्स है, जो इन्हें क्या वाइट मार्बल के अंदर डीप इन द इनग्रेव किया हुआ है। पहले मार्बल को खोदा है, फिर उसके बाद एक स्पेशल ग्लू से चिपकाया हुआ है। तो ये ब्लैक वाला ब्लैक ऑनिक्स कौन सा पत्थर है? ये वो पत्थर है जिससे हम लोग, आप लोग सोना टेस्ट करते हैं ना, जैसे कसौटी पत्थर बोलते हैं, ये वही वाला पत्थर है, ब्लैक वाला ब्लैक ऑनिक्स। ऐसे इस गेट का ब्यूटी भी देखेंगे, ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, ग्रीन लीड, येलो लीड, ये भी देखने में आपको कलर पेंटिंग लगेगा। कोई कलर पेंटिंग नहीं है, सब जेम्स स्टोन्स हैं जो इनले के हैं वाइट मार्बल में। ये वो स्टोन है जो हम लोग, आप लोग यूज़ करते हैं ना रिंग्स वगैरह में, जिन्हें लकी बर्थडे स्टोन बोलते हैं, जस्ट लाइक ए जेम्स। नंबर 4 ब्यूटी ऑफ दिस गेट इज द टॉप ऑफ द गेट स्मॉल स्मॉल टावर, छोटे छोटे गुम्बद। तो देखिए 11 फ्रंट साइड पे, 11 इसके बैक ऑफ साइड में, 11 + 11 22। इससे पता चलता है ताजमहल 22 ईयर्स में बनकर कंप्लीट हुआ था। जब भी 1 साल होता गया था अपनी मेमोरी के लिए गुम्बद लगाते गए थे, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे डिटेल डायरीज, कंप्यूटर कैलेंडर नहीं था। तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन हुआ था 1631 में और कंप्लीट हुआ 1653। सो टोटल टाइम टू बिल्ड द ताजमहल 520। बाकी का एक्सप्लेन आपको अंदर करेंगे। ये जो है सर देखिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, ये अभी जाते में आपके फ़ोटो खींचते हैं। जब आप ताजमहल घूम कर आ जाते हैं पहले आपको फ़ोटो देते हैं, बाद में पैसा, इनको कोई एडवांस वगैरह नहीं देना होता है। आजकल स्मार्टफोन सभी टूरिस्ट आते हैं, फिर भी इनसे खिंचाते हैं। क्यों? हम और आप जो व्यू खींचते हैं ना उसमें ताजमहल, आपको क्राउड आता है। जो ये व्यू खींचते हैं उसमें ताजमहल और आप आते हो क्राउडलेस पिक्चर कहते हैं। इनको पॉइंट मालूम होता है, DSLR कैमरे होते हैं। ये इन्होंने डेमो बना रखा है, ये साइज़ का बना के।
हाँ करो फिर आप। ओके, तो देखिए सर, सबसे पहले आपको इसके ब्यूटी के बारे में बताते हैं। आपको मालूम है सर, ये ताजमहल 7 वंडर्स में आता है। ये न्यू वंडर में फर्स्ट नंबर पर आया है 2017 में। इसकी ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, सबसे ज़्यादा वोट इसी गिरे, वो फर्स्ट नंबर पर आया है। तो आपको मालूम है 7 वंडर्स में क्यों आता है, इसकी ऐसी क्या ब्यूटी है? तो ताजमहल जो 7 वंडर्स में आता है वो आता है सिमेट्री की वजह से। ताजमहल एक सिमेट्रिकल, आइडेंटिकल, ज्योमेट्रिकल मोनूमेंट है। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग, दैट्स व्हाई ताजमहल फेमस हुआ। जैसे मैंने गेट आपको फर्स्ट साइड से दिखाया था, अब यहाँ सेकंड साइड से देखें, वही डिटेल ऑफ द राइटिंग, वही लेबर डोम परफेक्ट सिमेट्रिकल लाइक ए मिरर एग्जैक्टली गुड ताजमहल। जैसे आप फ्रंट से देखेंगे ना, ऐसे ही आप इसको सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, चारों साइड से देखेंगे, देखने में बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा। मतलब आपसे 400 साल पहले, अबाउट 400 टू बैक, इंडिया में ना तो कोई कंप्यूटर थे, ना कोई मशीन थी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, फिर भी उस आर्किटेक्चर ने किस तरीके से बनाया। तो ये जो इसका जो मैन आर्किटेक्चर था, उसका नाम था उस्ताद मोहम्मद यूसुफ अली खान फ्रॉम टर्की का। जैसे आज के टाइम पे कंप्यूटर काम करते हैं ना, उस टाइम पर उसका माइंड काम किया करता था, इसलिए स्पेशली उसे टर्की से बुलवाया जाता है को बनवाने के लिए। बाकी का एक्सप्लेन आपको मैं वहाँ पर जब भी आप फोटोग्राफी फ्रेश हो जाएंगे उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ताजमहल जो है 5वें मुगल खानदान के राजा शाहजहां ने अपने थर्ड वाइफ मुमताज़ की याद में बनवाया था, उनकी डेथ के बाद 1631 में, और 1653 में ये बनकर कंप्लीट हुआ। टोटल टाइम लगा इसे बनने में 22 ईयर्स। 22 ईयर्स में से ये जो मेन बिल्डिंग है वाइट वाला, ये 17 ईयर्स में बना। बाकी के जितने भी रेड सैंड स्टोन से मोनूमेंट बने सब 5 ईयर्स में। जैसे कि राइट हैंड साइड पे मोनूमेंट दिखेंगे रॉयल गेस्ट हाउस, सेम आइडेंटिकल मोनूमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे भी बनाए रॉयल मॉस्क, मुस्लिम लोगों का प्रे करने का स्थान मस्जिद। ये दोनों साइडों में है ड्रम हाउस, म्यूजिक गैलरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ताजमहल। तो देखिए सैंड स्टोन से काफ़ी बड़ा ताजमहल बना सिर्फ 5 ईयर्स में, और ये सिंगल मोनूमेंट है 17 ईयर्स में बना। तो सिंगल मोनूमेंट बनने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इसमें जो है 3 तरीके का वर्क दिया गया था। इसमें सबसे पहला वर्क है ये जो ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, ग्रीन लीव, येलो लीव दिखेंगे, ये देखने में आपको कलर पेंटिंग लगेगा। कोई कलर पेंटिंग नहीं है, सब जेम्स स्टोन है इंडिया के वाइट मार्बल में, तो इसे बोलते हैं मोज़ाइक वर्क। सेकेंड वर्क इसके अंदर है ब्यूटीफुल कार्विंग, मार्बल को खोद का फुल पत्ती बनाई गई है 1 पीस मार्बल में, जिसे बोलते हैं नक्काशी का काम। और थर्ड वर्क है स्क्रीन वर्क, ब्यूटीफुल जालीज के काम, वो तीनों वर्क अंदर ही है। ऐसे इस बिल्डिंग का जो हाइट है आपको देखने में बहुत स्मॉल नजर आएगा, पर इसका जो हाइट है बहुत ज़्यादा लार्ज है। इसका जो हाइट है 243 फीट, अबाउट 81 मीटर। ऐसे जो 4 टावर दिख रहे हैं मिनारेट्स, इनका हाइट है 161 फीट, अबाउट 53 मीटर। इनका ब्यूटी है कि देखने में एकदम स्ट्रेट नजर आएंगे, एक्चुअल में ये स्ट्रेट नहीं है, स्लाइटली लीलिंग आउट, अबाउट 20 डिग्री बाहर की तरफ झुके में, तो ये 3 डिग्री। तो उस आर्किटेक्चर ने टिल्ट क्यों बनाया था? वो इसलिए, वैसे तो यहाँ पे कभी अर्थक्वेक वगैरह आता नहीं है, लेकिन उस आर्किटेक्चर ने फिर भी सोचा इन केस यहाँ कभी लाइफ में अर्थक्वेक आ भी जाए, अगर ये गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, मेन बिल्डिंग पे नहीं गिरे, जिससे मेन बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ऐसी वो जो देखेंगे टॉप ऑफ द डोम के ऊपर जो पेनिकल्स लगाए मेटल का, आपको देखने में बहुत छोटा नजर आएगा, पर बहुत ज़्यादा लार्ज है। उसका जो हाइट है 30 फीट 6 इंच का है, 10 मीटर का। ऐसे ही सर उस टाइम पे ताजमहल में जो पैसा खर्च हुआ था शाहजहां का, वो हुआ था 4 करोड़ रुपीज़ फॉर दैट टाइम। और वो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था सारा लेबर के अंदर, ना कि कोई मटेरियल लाने में। सर को दे दिए ना, ना कि कोई मटेरियल लाने में। हाँ, आधे घंटे में आ रहा है, तो ना कि कोई मटेरियल लाने में। तो ये जितना भी मटेरियल है सब शायद को गिफ्टेड हुआ था। जैसे कि रेड सैंड स्टोन है, आगरे का लोकल स्टोर है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक सिटी और है फतेहपुर सिकरी। शाहजहां के ग्रैंड फादर थे अकबर ग्रेट, उनके कैपिटल था फतेहपुर सिकरी, तो शाहजहां को वहाँ से गिफ्टेड हुआ। ऐसे वाइट वाला मार्बल मकराना का है, राजस्थान का, अबाउट 275 किलोमीटर फॉर फ्रॉम हियर। वहाँ पर जो राजा मान सिंह थे उनके पर्सन ने शायद वो गिफ्टेड किया था। ऐसे इसमें जो प्रीशियस स्टोन्स लगे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री से सब के पास गिफ्ट आया, तो उनका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ सारा लेबर के। जैसे बहुत से क्लाइंट बोलते रहते हैं, गेट सब हमने सुना था शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद वो 20,000 वर्कर्स के हाथ करवा दिया, शायद आपने भी सुना होगा, बट इट्स नॉट ट्रू। वहाँ पर एक कहावत है, एक्चुअल में क्या हुआ था, उस टाइम पर 4 करोड़ रुपीज़ बहुत हो गया, क्योंकि उस टाइम पे पेपर मनी प्लास्टिक मनी यूज़ नहीं होता था, उस टाइम पे यूज़ होता था सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। तो उस लेबर को इतना पैसा दे दिया गया था कि उनका फुल फैमिली होल लाइफ बैठकर खा सकता था, उन्हें दोबारा वर्क करने का जरूरत नहीं था। और उनसे स्टैम्प पर ठम नहीं लगे थे, क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनसे स्टैम्प पर ठम नहीं लगे थे कि अगर आपने ऐसा वर्क दोबारा किया तो आपको किल देगा, आपको मार दिया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से हाथ काटना हुआ, रेल में हाथ नहीं काटे थे। अगर उनके रेल में हाथ काट देते तो आपने सुना होगा शाहजहां ताजमहल और बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल बाय हिमसेल्फ, वही वर्कर्स उसे बना रहे थे, उसका थोड़ा फाउंडेशन बन गया था, पर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। वो कहाँ बनवा रहे थे, क्यों बनवा रहे थे, क्यों नहीं बन पाया, वो मैं अब आपको पॉइंट पे एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ कम।
है।